हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी को इस छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनमें कहा कांती दीपावली, तो कांती दीपावली की थाना सगळ्यांना बहुत बहुत शुभकामना। चलो आज टाबरो थाना पढ़ावा आज 11 नवंबर 2023 का हरियाणा करंट अफेयर। अच्छा, कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा? हॉट एयर बैलून सफारी हाल ही में किस जिले में स्टार्ट किया गया? तो हॉट एयर बैलून सफारी जो है अभी हाल ही में पंचकुला के अंदर स्टार्ट किया गया है। एक तो हथिनी कुंड बैराज के अंदर स्टार्ट किया गया है। वो क्या था? हथिनी कुंड बैराज में तो एक वाटर बोट सिस्टम है, वो भी पर्यटन स्थल को देखते हुए स्टार्ट किया गया। और ये हॉट एयर बैलून सफारी है, वो भी पंचकुला में स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, जो बच्चे एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 11 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब एक दिन और बढ़ा दिया है, वैसे कल लास्ट डेट थी, तो आज आप और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 12 तारीख तक अगर कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते समय तो आप ठीक कर सकते हैं। और एग्जाम आपका तय समय पे ही हो रहा है, 2 और 3 दिसंबर 2023 को। अच्छा, संडे वाले दिन मुझे आप बताना कि मॉर्निंग टाइम में हम लोग संडे वाले दिन मॉर्निंग टाइम में एक हरियाणा करंट अफेयर्स की, हरियाणा जीके पीवाईक्यू की एक मैराथन क्लास रख सकते हैं क्या? वैसे तो है उस दिन दीपावली, लेकिन अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि उस दिन थोड़ी सी फुर्सत है तो हम पढ़ाई कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उसको फिर बाद में पोस्टपोन कर लेंगे हम, ठीक है। और एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए है कि राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ हरियाणा ने अभी समापन कंप्लीट हुआ है, तो टोटल मेडल कितने जीते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि देखो ऐसा है, फॉर एग्जांपल एचटेट का एग्जाम लगा के चलिएगा तो लगभग कोई पेपर होता है वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले बन जाता है आपका, मतलब 1 महीने या 15 दिन पहले तो उसका कंप्लीट मान के ही चलिए आप लोग, 15 से 20 दिन पहले। तो अब ये चर्चा में चल रहा था, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाओं में से एक है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में जीते कुल पदक टोटल 192 हैं, जिसमें से 62 गोल्ड है, 55 सिल्वर है, 75 ब्रॉन्ज है। ज़्यादातर एग्जाम में ये गोल्ड पूछा जाता है और टोटल पूछे जाते हैं, और कौन से नंबर के गेम हुए थे ये पूछे जाते हैं। अब आपको ये नहीं याद करना कि 192 के 92 खिलाड़ी याद करें, वो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, हद से हद ये बात याद कर सकते हो कहाँ पे हुए थे ये गोवा के अंदर हुए थे, ठीक है। और एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सटीक तरीके से 2x की स्पीड से, तो कंप्लीट बैच है, आप रिकॉर्डेड बैच है, इसे बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ये। हाल ही में किस राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवा में सर्वोच्च NABH सर्टिफिकेट दिया गया है? अभी हाल ही में किस राज्य को, जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ रहे हैं अपने हरियाणा राज्य को पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा राज्य को ही NABH का मतलब है नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के रूप में ये आता है एक्चुअली। तो बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल के लिए एक बोर्ड है, ध्यान रखिएगा ये वाला। और इसका एक सर्टिफिकेशन अवार्ड जो है ना हमें मिला है, या हरियाणा राज्य को मिला है, टॉप अवार्ड मिला है ये, तो ये याद रखिएगा आप लोग। 100 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए ये सम्मान मिला है। राष्ट्रीय अस्पताल प्रतायन बोर्ड, जिसको हिंदी में कहा करते हैं, इन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, इंग्लिश में इसको कहा करते हैं नेशनल एग्रीडिएशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इसका पूरा नाम है। तो ये बेस्ट सर्टिफिकेशन अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य को। हरियाणा राज्य हेल्थ के पर्सपेक्टिव देखें तो आपको पता है ना, एक चिरायु योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर चल रही है, मतलब चिरायु योजना हरियाणा में चल रही है, जिसके तहत 55 दुर्लभ बीमारियों का इलाज करवाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य जो है हमारा, इस राज्य के अंदर एक आयुष्मान योजना पहले थी, उसको मर्ज कर दिया है चिरायु के साथ में। तो अब चिरायु आयुष्मान योजना इकट्ठी है, और पहले इसके लिमिट होती थी 1,80,000 तक, लेकिन अब इस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। और इस लिमिट को एक्सटेंड करके कितना कर दिया है? इस लिमिट को एक्सटेंड करके 3 लाख तक कर दिया है। इनको क्या मिलेगा सर लाभ? हाँ, इनको लाभ मिलेगा किस पर्सपेक्टिव कि इनको 5 लाख रुपए तक का तो फ्री इलाज मिलेगा। 3 लाख वालों को कुछ देना पड़ेगा, 1500 रुपये साल का उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको डायरेक्ट ऐसे लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड 2-3 चीजें आप और याद रखना।
देश का पहला आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? एक तो आपको ये क्वेश्चन तो अब याद हो ही गया होगा। आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बन रही है। कहाँ पे बन रही है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर बन रही है, जिसके अंदर टोटल जमीन है वो 500 एकड़ है लगभग, और लागत है वो 200 करोड़ रुपए। पहले स्टार्टिंग में इसके लिए 100 करोड़ का बजट था, 100 करोड़ और बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अब ऐसे कहाँ बन रही है? कुरुक्षेत्र में भी अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ ना कहाँ बन रही है, तो ये बन रही है फतेहपुर के अंदर। फतेहपुर गाँव है, वहाँ पे बन रही है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसका जो है ना 103 एकड़ के ऊपर इसका स्टार्ट किया गया था, फिर मुख्यमंत्री जी ने इसका दायरा है ना वो बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि 103 पे ही काम चल रहा है वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो। ये फ्यूचर के लिए कहा है कि 500 एकड़ और 200 करोड़ का ये, क्योंकि देश की पहली यूनिवर्सिटी, इसके वीसी भी अपॉइंट किए गए हैं अभी थोड़े समय पहले ही, एस.एन. सचदेवा, ठीक है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि हरियाणा के अंदर एक होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है। पता है आप लोगों को कहाँ पे बना है ये? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है अभी हाल ही में। और ये कहाँ पे बना है? ये बना है मुल्लापुर के अंदर, ठीक है ना, मुल्लापुर। अब ये मुल्लापुर कहाँ पड़ता है सर? मुल्लापुर वैसे चंडीगढ़ के अंदर है, न्यू चंडीगढ़ के अंदर है ये। अब आप हरियाणा क्यों कह रहे हैं सर इसे? क्योंकि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है ना, इसलिए कहूँगा मैं आपको, ठीक है। चंडीगढ़ पीजीआई में वैसे टोबैको कंट्रोल सेंटर के रूप में भी उसको WHO ने अपॉइंट किया था, तो करके ऐसा इंपॉर्टेंट है सवाल ये। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये भी याद रख लेना आप लोग कि हरियाणा के अंदर ना नॉर्दर्न इंडिया की पहली एक राष्ट्रीय रोग जांच केंद्र कह सकते हो आप लोग, या नेशनल डिजीज कंट्रोल केयर सेंटर। तो नेशनल डिजीज कंट्रोल जो है आपकी, या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण शाखा वो कहाँ पे बनी है? तो वो बनी है नंगल गांव में। नंगल गांव कहाँ पड़ता है सर? नंगल गांव पड़ता है अंबाला के अंदर, ठीक है। तो ये भी हेल्थ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2022 को अगर मैं पूरा आंकड़ा देखने की कोशिश करूं तो हर जिले में एक सिविल हॉस्पिटल है। हरियाणा का सबसे बेस्ट सिविल हॉस्पिटल का अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था किसको? अंबाला कैंट को मिला था। अंबाला कैंट को हरियाणा का सबसे बेस्ट सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिला। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना एक आपको शायद याद हो, पिछले साल ना एक काफ़ी चर्चा चल रही थी किस चीज़ की? लंपी के बारे में काफ़ी आपने शायद सुना होगा, ठीक है ना। लंपी प्रो वैक्सीन के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, लंपी प्रो वैक्सीन। अब ये लंपी प्रो वैक्सीन क्या है? लंपी प्रो वैक्सीन गायों में बीमारी आई थी, उनके लिए लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की गई थी, और ये पूरे भारत में पहली बार हरियाणा के हिसार के अंदर एक लुआस इंस्टीट्यूट है, पता होगा आप लोगों को, वहाँ इसको लॉन्च किया गया था इसको। और हिसार में भी बताता हूँ कहाँ पे, नेशनल इक्वाइन सेंटर है एक, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान के अंदर, इसके अंदर लॉन्च किया। इसमें मतलब इसको बनाया गया था इसी के अंदर ही। वैसे एक पेपर में पूछा गया था कि नेशनल इक्वाइन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जनवरी को, 7 जनवरी 1986 को हुई थी। ये भी याद कर देना आप लोग। यहाँ पे गधी की दूध की डेयरी भी खोली गई है। वो गधी है गुजरात के कच्छ की हल्लारी नस्ल की है, जिससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह जो है ऐसे कुछ बनाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो वो पॉइंट भी आप लोगों को याद करना हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ना आप लोग 2-3 चीज़ें और भी याद कर सकते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड कह सकते हो आप लोग ये। जैसे हरियाणा राज्य ना एक यूनिक काम कर रहा है, कोई भी दवाई की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है मान लो हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, कोई भी हरियाणा में दवा फैक्ट्री लगाना चाह रहा है तो उनको ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा है हरियाणा। और ऑनलाइन लाइसेंस कोई भी राज्य नहीं देता, तो पूरे भारत में पहला ही राज्य है जो ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा है इसके मामले में। अच्छा, इसके अलावा मान लो किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है, स्पेशली गर्ल्स के अंदर, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी लड़कियों में जांचने के लिए एक नया प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। और ये घोषणा किसने की है? ये हरियाणा की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, हरियाणा की महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है वो, ठीक है। तो वो भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। अच्छा, इसके अलावा एक बात याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम है अमृता अस्पताल, ये इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2022 को हुआ था। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद के अंदर हुआ था, फरीदाबाद में, जिसमें 81 से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, 64 से ज़्यादा उसमें ऑपरेशन थिएटर होंगे, 800 से ज़्यादा उसमें डॉक्टर की टीम होगी। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल होगा वो भी। चलिए, ऐसे बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके। ऐसे एक क्वेश्चन मुझे और भी याद आ रहा है, यूँ तो भगवान परशुराम जी के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज हरियाणा में सेटअप हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वो कैथल जिले के अंदर सेटअप हो रहा है। मतलब अकेले हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है वैसे हरियाणा के? तो अनिल विज जी है, उनको भी आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है।
इसके अलावा ऐसे मतलब कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन, टीकाकरण वाला, वो भी इंपॉर्टेंट था, चर्चा में था। चलिए सर जी, और चलो एक और बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर ना एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है पता है आपको? नेशनल आयुर्वेदिक जो इंस्टीट्यूट है ना, वो बन रहा है हरियाणा के अंदर, पंचकुला के अंदर बन रहा है। ये याद कर देना आप लोग, ठीक है ना, पंचकुला के अंदर बन रहा है ये। अमृत योजना के तहत हरियाणा में कितने रुपए खर्च होंगे? तो अमृत योजना के तहत हरियाणा राज्य में 1727 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए जाएंगे। अमृत योजना है ये रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने के लिए। अंबाला स्टेशन पर 22 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। फरीदाबाद पे ऐसे 262 का है, रोहतक में 29, सोनीपत में 29, नरेला में इतने, ऐसे मतलब अलग अलग है टोटल करके। तो ये खर्चा किया जाएगा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने के लिए ही एक्चुअली, ठीक है। हरियाणा के किस पर्वतारोही ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मास्लू को फतेह किया है अभी हाल ही में? तो माउंट मास्लू को फतेह किया है थोड़े दिन पहले ही सुनील कुमार रोहिला ने। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल के गांव रसूलपुर कला के हैं सुनील कुमार रोहिला। इन्होंने 4 दिनों में ही दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मास्लू को 8183 मीटर बेस कैंप से बिना किसी रोटेशन के चढ़ाई पूरी कर ली, जो कि अपने आप में एक बेस्ट रिकॉर्ड भी बन गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखना याद करना तुम लोग, अच्छा सवाल है। और सुनील हरियाणा के ऐसे पहले पर्वतारोही है जो साल भर में 3 चोटियां फतेह कर चुके हैं। इससे पहले ये 17 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट को, और मई 2023 में दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से को 22 घंटे में फतेह किया। इसके अलावा 2021 में लगभग 7075 मीटर ऊंची सतोपंत और 2022 में 7070 मीटर ऊंची चोटी जो है ना, उसको भी फतेह किया था इन्होंने, सतोपंत को। और इसके अलावा जो है ना, इन्होंने माउंट लोहत्से की ऊंचाई है वो, और सतोपंत की 7000 लगभग 70 के आसपास। तो इनका तीसरी सबसे ऊंची चोटी अब कंचनजंगा को आगे फतेह करेंगे, अगला टारगेट इनका ये है। जो ये माउंट मनसालू जो है ना, ये 8वीं सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, 8163 मीटर जिसकी ऊंचाई है ये। और इसके अलावा जो ना, ये कहाँ पे है? वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल का है, वहाँ पे आती है ये, हिमालय रेंज का ही वैसे तो पार्ट है ये। अर्तुर हाजर जो पर्सन थे, वो सबसे पहले इसको फतेह किया था। और इतना ही बात आप याद कर लेना, बाकी तो इतना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके एग्जाम के लिए इतना डेप्थ जाने का नीड है भी नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा में कहाँ पर अभी रिसेंटली आईआईसीए परिसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद के बीच एक समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है मानेसर के अंदर, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है मानेसर, यहाँ पे अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य बस इतना सा ही है कि दिव्यांग जनों के लिए स्किल डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट जगत के अंदर उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके, इसी के लिए ऐसा ये समझौता किया गया है अभी हाल ही में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईआईसीए और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय एमसीए के तहत ये एक निकाय है जो थिंक टैंक या उत्कृष्टता का काम करता है। तो उनको स्किल डेवलपमेंट और जॉब के लिए ही काम करेगा ये एक समझौता या ये एक एमओयू। हाल ही में हरियाणा में कितने किसने मिशन कर्मयोगी हरियाणा को लॉन्च किया है? तो मिशन कर्मयोगी हरियाणा MKH को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। किसने? हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने। कि ये जो मिशन है ना, ये क्या करेगा? 7 नवंबर 2023 को लॉन्च किया था वैसे। इसमें हरियाणा के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस भी जॉब में है वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम का सीधा सा बस मतलब इतना ही है। तो मुख्य सचिव संजीव कौशल और के साथ साथ जितने भी अधिकारी और थे, उन्होंने मिशन कर्मयोगी है उसको लॉन्च किया। और ये हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के अंदर जो है ना, नियमित रूप से ऐड हो गया है ये। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनर प्रोग्राम है कह सकते हो। जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाला एक प्रोग्राम है। नैतिक व्यवहार है, सैद्धांतिक मूल्य है, उनको इसी के तहत सिखाया जाएगा ये वाला। ये कार्यक्रम मतलब है ही उन्हीं के लिए स्पेशली। तो इतना ही आपको याद करना है ये, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि कई दिनों से काफ़ी चर्चा में है ये वाला जो कार्यक्रम, तो अभी तो फाइनली लॉन्च हो ही गया ये। अच्छा, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा के कौन से व्यक्ति है जिनको ना मणिपुर के मुख्यमंत्री का OSD नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम याद करना, डॉक्टर विक्रांत चौधरी है, वो भी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। डॉक्टर विक्रांत चौधरी, ठीक है, डॉक्टर विक्रांत चौधरी है, चर्चा में है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और हरियाणा में वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है धर्मपाल गोंदर।
तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे हरियाणा के अंदर ना स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर सोनिया खुल्लर, ठीक है ना, डॉक्टर सोनिया खुल्लर, ठीक है। और रेड क्रॉस के नए महासचिव कौन है, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल है वो, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, ठीक है। रेड क्रॉस में वैसे चेयरपर्सन कौन है, मेन चेयरमैन कौन है, तो वो हरियाणा के राज्यपाल ही होते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले में 2 दिन की आयुष कॉन्फ्रेंस हाल ही में स्टार्ट हुई है, बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलते हैं हम लोग आपको अगले सेशन के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग सभी को। राधे राधे।